नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्यसुसीताणं नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुलम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बोले विशुद्ध रत्न श्रवण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण रत्न प्रणत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु शासम। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी है। भव्यात्माओं, इस जीव ने अनादिकाल से अनंत संसार में अनंत दुखों को भोगा, पर आज तक उन दुखों से अंत को या दुखों के अंत को वह प्राप्त नहीं कर पाया। कारण मात्र इतना सा था कि जो उसके जीवन में उसने सुख दुख प्राप्त किए थे, उन सुख दुख के पीछे का कर्ता कौन है, उसकी असलियत क्या है, यही उसे पता नहीं थी। जीवन भर और एक जीवन नहीं, कई जीवन और कई जिंदगियों में उसने पुरुषार्थ किया, चाहे तिर्यंच हो नारकी हो। प्रत्येक गति में जीव दुखों से भागते हुए सुख को प्राप्त करना चाहता था। शायद आप सभी सुख प्राप्त नहीं करना चाहते। सुबह भी मैंने पूछा था, सुदर्शन खुश हो पाए? अभी तो कुछ दिन से खुशी के दिन आए हैं, पर व्यक्ति दुनिया को दिखाने के लिए कितना ही खुश होकर रहे,
पर माँ हकीकत यही है कि वह दुनिया को दिखाने के लिए ही खुश है, खुद में खुश। बोलो, हाँ बोलो ना। व्यक्ति जानता तो सब कुछ है, पर समस्या ये है कि उस सत्य को मानना नहीं चाहता है। करने के लिए बहुत कुछ और बहुत कुछ उसके पास है, पर करने के पहले वो इतना इतना और इतना सारा सोच लेता है कि जब करने का समय आता है तब समय ही नहीं बचता है। जब समय होता है तब व्यक्ति इतना विचार करता है, इतना विचार करता है, कल ऐसा करूँगा, ऐसा होना चाहिए, ये करूँ वो करूँ, और कल आता है तो राजेश पुनः कल की तैयारी में जुड़ जाता है। आज तक जितना जीवन और जितने जीवन गए, प्रत्येक 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 जीवन में और प्रत्येक समय पे व्यक्ति ने जीव ने यही भूल की, मैं कल ऐसे जीऊँगा, कल मुझे ये करना है, कल 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 करते हुए वह आज का जीवन भूल चुका। मैं आज तक कभी कल आ गया? आज तक कभी कल आया? कल कभी भी अनमोल नहीं आता, जब भी आता है वो आज ही बनकर आता है। ध्यान रखना, कल कभी भी कापसे जी आता ही नहीं है, जब भी आता है वो कल भी आज ही बनकर आता है। पर फिर भी पूरी दुनिया मात्र कल पर जी रही है। कल ऐसा होगा, कल ऐसा करेंगे, कल ऐसा करेंगे, पर आज तक किसी भी काल में कल आया ही नहीं है। कल जब भी अनुभव में आएगा तब वह आज ही बनकर आएगा। पर व्यक्ति क्या आज में आज जी पा रहा है? नहीं। कल के सपनों को देखते हुए रात गुजर गई और कल देखे हुए सपनों को पूरे करने में दिन निकल गया। हकीकत यही है। रात में सपने नहीं देखते आप लोग? क्या देखते हैं? जो करके आए हैं वो नहीं देखते, जो करना है उसको देखते हैं। और वह रात कल को देखने में चली गई और दिन कल को साकार करने में चला गया। हम ना दिन में ना रात में कभी आज को जी ही नहीं पाए। कभी ना कभी हमें जीते जी अपने वर्तमान में जो वर्तमान को जीने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कल के लिए, परसों के लिए, नरसों के लिए, आगे के लिए पैसा जोड़ते जोड़ते, धन जोड़ते जोड़ते पूरी ज़िंदगी बीत गई, पर फिर भी सामने परोसी हुई थाली व्यक्ति आज माँ खा पाता है? भोजन सुबह का चलता है और दिमाग में तैयारी, बोलो ना, कम से कम सुबह का भोजन ही चबा लेते, पचा लेते, फिर 5 मिनट बैठ के विचार करते शाम को करना क्या है। अभी 2 ग्रास मुख में नहीं गए तब तक दिमाग चलता है शाम को ये सब्जी बनाऊं कि ये दाल बनाऊं कि ये करूं कि वो करूं। क्यों? जब हमारे सामने भरी हुई थाली है, हम कुछ मिनट के लिए ही सही उसका आनंद क्यों नहीं ले पा रहे? जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, उसका आनंद हम आज तक जीते जी क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमेशा इंसान बनने के बाद भी व्यक्ति ने, जीव ने यही भूल की, मैं कल ऐसा करूँगा, कल ऐसा करूँगा, कल 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 करते करते कल कभी आया नहीं और आज में हम जी पाए नहीं। बचपन भी बीत गया और देखते देखते 55 भी निकल जाएगा, पर हमें आज तक ये अनुभूत नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ कि मैंने कितना व्यर्थ समय मात्र और मात्र दुनिया के लिए और दुनियादारी के लिए व्यर्थ किया। नहीं किया? अपने लिए कितना समय भोजन करने के लिए भी माँ बैठे थे, अपने लिए बैठे थे ना भोजन करने के लिए, पर तैयारी शाम की। शाम को भले ही एक आसन हो, एक ही बार आपको खाना हो, शाम को आपको खाना भी नहीं था भोजन, पर फिर भी बोलो ना, मौन है क्या आप लोगों का? ये कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं?
हकीकत यही है, हकीकत यही है और किसी एक की नहीं है, सब जीवों की स्थिति यही है। सब जीवों की स्थिति यही है। व्यक्ति दुनिया को तो खुश करने में लगा है, दुनिया से खुश होने में लगा है, पर अपने आप में खुद में वो खुश नहीं हो पा रहा है, खुद में खुश नहीं हो पा रहा है। और सुबह भी मैंने कहा था, शायद 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 व्यक्ति जो खुद में खुश नहीं हो पाता है वही दुनिया के सामने खुद खुशी करते हुए देखा जाता है। खुद खुशी नहीं जानते आप लोग? खुद खुशी नहीं जानते आप लोग? मतलब खुद खुशी मतलब किसी बेटी का नाम सुदर्शन खुशी मत समझ लेना, नहीं तो खुशी हो जाएगी। व्यक्ति जीवन की सत्यता को और वर्तमान के जो मौजूद प्राप्त साधन हैं उनका तो आनंद ले नहीं पा रहा है। और मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, मैं उनके साथ ऐसा करूँगा, मैं देख लूँगा, कल और कल के चक्कर में वह सब कुछ भूल रहा है। दोनों कल है, बीता कल और आने वाला भी कल ही है। जब तक हम कल की चिंता में डूबे रहेंगे तब तक पक्का मानना हम आज का आनंद नहीं ले पाएंगे। और जो आज का आनंद आज नहीं ले पा रहा है उसका कल कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। क्यों नहीं दिन बदल रहे हैं? क्या भगवान की पूजा आराधना आज तक नहीं की? क्या हम आज तक दान धर्म नहीं किया? क्या स्वाध्याय नहीं किया? करने के लिए तो महाराज बहुत कुछ कर लिया, पर क्या करें, पर क्या करें, पर क्या करें। जो जैसा जितना फल हमें चाहिए था वो इसी कारण से नहीं मिला क्योंकि हम मात्र बाह्य क्रियाओं में उलझे रहे, अंतरंग की भावों की विशुद्धि को हम आज तक प्राप्त कर ही नहीं पाए। कितना ही और कितना ही बाहर का पुरुषार्थ कर लेना, पर मात्र बाहर के पुरुषार्थ से कभी भी जीवन बदलने वाला नहीं है, कभी भी जीवन बदलने वाला नहीं है। इसलिए अगर बदलाव जीवन में चाहते हो, खुद को खुश करना चाहते हो, तो कहीं न कहीं हमें अपनी सोच, अपनी भाव और अपनी भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है। जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं है, जो आज मेरे हाथ में है उसको जीने का प्रयास करना होगा। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिससे भूल नहीं हुई हो सकती है। इंसान है, इंसान से ही भूल होती है, और भूल होने का मतलब ही है कि ये अभी सुधरने की संभावना है। पर भूल को भूल मानकर वही सुधर सकता है जिसको अपने गलती का एहसास होते हुए वह वर्तमान में उसे ठीक करना चाहता है। नहीं तो ऐसे भी होते हैं, मैंने गलती कर ली, अब दुनिया को गलती पता ना चले, इसलिए नई गलती कर लेता है, आत्महत्या और खुदकुशी कर बैठता है। भूल किसी से भी हो सकती है, पर भूल को भूल कर नहीं, भूल को सुधार कर ही हम कुछ श्रेष्ठ स्थान पर वर्तमान में और भविष्य में भी पहुंच सकते हैं। जो करके आए हैं उससे कुछ हटके, उससे कुछ नया हमें करने की आवश्यकता है। क्यों? सुबह जो भोजन किया मनोज गरीबे जी, सुबह जो भोजन किया वही शाम को करना पड़ता है, बात अलग है, पर करने की इच्छा बोलो ना किसकी होती है? कोई नहीं चाहता। जब सुबह का भोजन हम शाम को खाने के लिए तैयार नहीं होते, कल के पहने हुए कपड़े पुनः आज पहनने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर कल की हुई गलती आज पुनः क्यों करते हैं? कल किए गए ही पाप पुनः आज क्यों करते हैं? कल किए हुए ही भाव आज पुनः क्यों करते हैं? कल जो जी के आए हैं वही पुनः आज हम जीने का प्रयास क्यों करते हैं? कुछ नया सोचने का, नया जीने का, कुछ नया करने का भी तो प्रयास करो। नया करने का मतलब मात्र शरीर की मेहनत नहीं है, भावों का पुरुषार्थ है, अंतरंग की मेहनत करने की आवश्यकता है।
आचार्य भगवंत बहुत अच्छा सूत्र देते हुए कहते हैं, जो आज तक किया है वो मुझे नहीं करना है, और जो नहीं किया है मुझे करना है। अगर मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ अखिलेश, तो प्रतिक्रमण त्रयी ग्रंथ में गौतम गणधर स्वामी के उस मूल प्रतिक्रमण पे टीका करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि भावेमि अभावेमि अभामेमि भावेमि, यानी जो भाव, जो भावनाएं, जो विचार, जो सोच आज तक मैंने बनाई नहीं है वो मैं आज बनाता हूँ, और जो मैं आज तक करता आया हूँ उसे मैं आगे नहीं करूँगा। ये कहना बहुत आसान होता है, माँ क्या करें महाराज जी, अब आदत लग गई है। आदत लगाई किसने? आदत लगाई किसने? आदत डालने वाला दूसरा कोई नहीं था, आदत डालने वाला दूसरा कोई नहीं था। तुमने ही अपने आप को आदत डाली थी। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने दिन लगातार एक जैसा ही कार्य करते हुए, सोच कर रखते हुए हम उस आदत के लाचार हो गए। फिर कोसते हैं मैं क्या करे, आदत ही हो गई है। आदत ने तुम्हें नहीं बिगाड़ा है, आदत ने तुम्हें नहीं बिगाड़ा है, तुमने अपनी आदत अपने हाथों से बिगाड़ी है। पर हर बेटा, हर व्यक्ति यही कहता है क्या करे, अब आदत हो गई है। जल्दी उठने की आदत नहीं है, रात में लेट सोने की आदत पड़ गई है। आदत की गलती नहीं थी, आदत बनाई तुमने थी। आदत तुमने बनाई थी, आदत बिगाड़ी तुमने थी। ठीक भी तुम कर सकते हो अगर तुम उस गलत को गलत मानने लग जाओ तो। पर कोई भी इंसान अपनी गलती को मानना, बोलो हाँ, चाहता है? नहीं चाहता। और पक्का मानना, जब तक आप अपनी गलती को जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, सुधार करने का विचार नहीं करोगे, तब तक दुनिया कितनी ही बदल जाए पर तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है। अभावेमि भावेमि और भावेमि अभावेमि, जो भाव मैंने आज तक किए हैं, पापों के, कसायों के, राग द्वेष के, विषयों के, उनको हमें बदलना है। और जो आज तक हमने देवशास्त्र गुरु के चरण निसरा को प्राप्त करने के बाद भी भावों की विशुद्धि को प्राप्त नहीं किया है, उनके गुणों को प्राप्त करने का, उनके जैसे बनने का भाव नहीं किया है, उन भावों को ही करना है। क्यों कर रहे हैं सुदर्शन सिद्ध चक्र विधान? क्या पता महाराज जी, क्या पता महाराज जी, हम तो आए थे विधान करना है, आपने कहा सो हमने कर दिया। नहीं, इतना मात्र उद्देश्य लेकर मत करो। ये तो पुण्य के उदय से ऐसा होता है। अनमोल मराठीत म्हणतात, नांदळा मागतो 1 डोळा आणि दे देतो 2, नहीं तो 2 नहीं, पता नहीं सुदर्शन कितने मिल गए तुम्हें। पर ध्यान रखना, मात्र क्रियाओं के लिए क्रिया मत करो। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मात्र इस थाली से उस थाली पर मांडने पर मुझे श्रीफल चढ़ाने मिल जाए, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। उन सिद्धों के गुणों को प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। अभावी भावे में, जिनका अभाव मेरे भीतर था, जिनको आज तक जिन भावों को मैंने नहीं भाया था, ऐसे भाव मेरे हृदय में आने चाहिए। क्या अद्भुत वे सिद्ध भगवान होंगे। एक एक उनके गुणों का वर्णन चल रहा है। प्रतिदिन जो ये अर्घ्य चढ़ाए जा रहे हैं, 8, 16, 32, 64, ये सब उन्हीं सिद्धों के ही गुण हैं। उन गुणों को मैं भी भगवान प्राप्त करूँ, इस अपेक्षा से ही अर्घ्य चढ़ाने हैं। कितनों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कल कितने अर्घ्य चढ़े थे राज, पता है? नहीं चढ़ा। बस पंडित जी बोलते गए, महाराज ने कहा स्वाहा बोलो तो हाँ स्वाहा 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 स्वाहा, 10-15 बेल बोले भी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। गई आवाज़, कहीं प्यास लग गई, कहीं भूख लग गई, कहीं किसी की याद आ गई। हम सोचे, हम विचार करें। जो गलती करके आए हैं, जो भाव करके आए हैं, उन भावों से हटकर, उन गलतियों से हटकर हमें कुछ नया भी तो जीवन में प्राप्त करना है।
ये बाहर के साधन, ये बाहर के साधन ज्ञानियों एक मिथ्या दृष्टि, एक पापी घोर नारकी को भी मिल सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे कई अधिक गुना वैभव, कई अधिक गुना वैभव स्वर्गों में देव पर्याय में तुमने भोग लिया है, कई अधिक गुना। पर फिर भी उन भोग विषय वासना, उन्हीं के कसायों के भावों को लेकर हम बैठते हैं। मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। कैसा? कितना सोचते, कितना सोचते, कितना सोचते ऐसा करना है। जितना सोचा था 10 दिन पहले माँ उतना याद है? बोलो ना। 10 दिन नहीं, 2 दिन पहले भी क्या सोचा था, क्या करना था, कुछ पता नहीं। पर फिर भी दूसरा दिन आता है, फिर भी सोचते हैं कि दिन भर में हमें इतना करना है, कल इतना कमाना है, परसों ये कर लूँगा, नरसों वो कर लूँगा। पता ही नहीं नरसों परसों तक बचे कि नहीं बचे। पर फिर भी व्यक्ति आगे 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 और आगे की ही बातों को लेकर अपने वर्तमान को बिगाड़ रहा है, खराब कर रहा है। किसी दूसरे के हाथ में तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में तुम्हारे जीवन की बागडोर नहीं है। जीवन की बागडोर तुम्हारे ही हाथ में, जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारे ही पास है। तुम्हें उस जिम्मेदारी को, अपने आप को, अपने जीवन की बागडोर को समझना होगा। और तभी जीवन जीने में कुछ आनंद आएगा, तभी कुछ नया करने का आनंद आएगा। नहीं तो आज तक जैसी रूटीन ज़िंदगी चल रही है, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, निकल गए जीवन के अनेक क्षण, अनेक समय हमने यूं ही बर्बाद कर दिए। हमें बोध ही नहीं है कि हमने कितना समय बर्बाद करके रखा है अपने आप के लिए। एक एक समय, एक एक क्षण इस मनुष्य पर्याय का कीमती है। पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलना, ये श्रेष्ठ कुल मिल पाना, इतनी समझ मिल पाना यूँ आसान नहीं है, यूँ आसान नहीं है। ये तो फिर भी कई बार आपने प्राप्त किए होंगे। ये सब कुछ करने के बाद भावों की विशुद्धि बनना, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान होना, उनके प्रति समर्पण भाव हो जाना, राग द्वेष और विषय कसाय के परिणाम कम हो पाना, ये बहुत विरले और बहुत विरले जीवों का ही पुरुषार्थ होता है। और यही अंतरंग का पुरुषार्थ ज्ञानियों काम में आने वाला है, मात्र बाहर का पुरुषार्थ नहीं। कितनी ही धारा उस पर छोड़ देना, कितनी ही धारा यंत्र पर डाल देना, पर जितनी बार यंत्र पे धारा छोड़ रहे हो, उतनी बार अंतरंग में अगर शांति धारण नहीं हो रही है तो कैसी धारा और कैसा यंत्र और क्या मंत्र काम करेगा। एक बार मात्र श्रद्धापूर्वक उस मैना सुंदरी ने नहीं किया था। क्या किया था? यही विधान था ना, सिद्ध चक्र ही विधान था। वही सिद्ध भगवान, वही अरिहंत भगवान, वही गुरु को स्मरण करते हुए उन्होंने विधान किया था और 701 कुष्ठियों का कुष्ठ ठीक किया था। आपका सरदर्द, हमारा तो कुछ ही ठीक नहीं हो रहा, क्या करें। कमी भगवान में ही है, कमी विधान में है, कमी पंडित जी जो विधान करा रहे थे उनमें है नहीं, कमी किसी में नहीं है। कमी अगर किसी में है तो मेरे भावों में, मेरी श्रद्धा में, मेरे समर्पण में कमी है। ऐसे भाव संजोयो, ऐसे भावों को प्राप्त करो जिनको आज तक कभी भी हमने प्राप्त नहीं किया है। और एक बार अगर वे भाव आ जाए ना तो पक्का मानना, महीनों की पूजा, वर्षों की पूजा कार्यकारी हो जाएगी। अगर कुछ मिनट भी पूजा करते समय भावों की विशुद्धि बन जाए तो। पूजा करते समय क्या महाराज जी, रोटी खाते समय तो विशुद्धि बनती नहीं है, वहाँ भी अशुद्धि बनती है। पूरी दुनिया भर के प्रपंच वही भोजन के समय में कहानियाँ चलती है, घर घर की नहीं चलती ना।
मंदिर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, मंदिर की फिर कभी समझेंगे, पर घर की कहानी ख़त्म नहीं होती। घर, दुकान, मंदिर, और फिर क्या बात करें। ये मनुष्य पर्याय यूँ व्यर्थ मत गमाओ, ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ मत गमाओ। पुण्य के उदय से मिले हुए साधन, पुण्य के उदय से मिला हुआ यह समय, पुण्य के उदय से मिली हुई यह समझ पुनः पुनः मिले ज्ञानियों जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये देव शास्त्र गुरु भी फिर में मिल सकते हैं, पर ये जो उनके पास पहुंचने का, उनसे कुछ प्राप्त करने का अंतरंग में परिणाम हो रहा है, भाव हो रहा है, ये ज्ञानियों पुनः पुनः हो नहीं सकता, पुनः पुनः नहीं हो सकता। इसलिए सोच समझकर जीवन के इन अनमोल क्षणों को, अनमोल भाई, कैच कर लो, कैद कर लो। मात्र फोटो तस्वीरों में नहीं, दिलो दिमाग में हमें इनकी अनुभूति को महसूस करके बना के रखना है कि हाँ, हमने कभी सिद्धों की आराधना की थी, हाँ, हमने कभी गुरु के उपदेश सुने थे, हाँ, हमने कभी निर्गुण गुरु को पड़गान करके दान दिया था। एक बार पड़गान करके जंगल में दान दिया, मोक्ष चले गए। एक बार सिद्ध चक्र विधान किया, 701 कुष्ठियों का कुष्ठ दूर हो गया। हम भी तो बाहर का वही पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर हमें फल क्यों नहीं मिल रहा? कहीं ना कहीं अंतरंग की कमी है। जो बीत गया सो बीत गया, अभी तक कमी थी, अभी भी 2 दिन बचे हैं, 1.5 दिन बचा है वैसे, बस कल 500, फिर 1000 हवन, पूरा ही हो जाना है। विधान कितना ही पूरा हो जाए, पर अगर हमारे भावों का विधान बदल गया तो ही विश्वास मानना विधान करना हमारा सार्थक होगा। नहीं तो यूँ कितने विधान कर लिए, पर भावों का विधान नहीं बदलेगा, तब तक कर्मों का विधान नहीं बदल सकता। और कर्मों का विधान नहीं बदला है, तब तक तुम्हारा जीवन भी बदलने वाला नहीं है, जीवन भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए जो प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ा रहे हो, उन अर्घ्य को चढ़ाते हुए उन मंत्रों को पढ़ते समय, मंत्र नहीं समझ में आ रहे, हिंदी में भी वही लिखा है, उन पद्यों को गौर से पढ़ो और फिर अर्घ्य समर्पित करो, तो बहुत कुछ आनंद आपको आएगा। जो भाव आज तक नहीं हुए, जो भावनाएं आज तक नहीं बनाई हैं, उनको ही प्राप्त करना, यही ऐसे विधान, ऐसे अनुष्ठानों का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। जिनको करके आए हैं उनको तो करके करते करते अनंत संसार में इस जीव ने अनंत बार दुखों को भोगा है। अभी भी दुख भोगना है ना? बोलो हाँ। दुख नहीं है क्या? दुख तो है, कष्ट, समस्या, परेशानी सबकी अपनी अपनी है। सब जीव उससे छूटना चाहते हैं, हर कोई दुखों से भागता है, सुख की ओर पहुंचना चाहता है, पर मिला कितना? मिला कुछ नहीं, क्योंकि हम सोचते ज़रूर है, पर जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कभी हमने सोचा नहीं होता। जो हम सोच रहे हैं वो हम करें, और जो हम कर रहे हैं वैसा सोचे तो कुछ काम सही दिशा में, सही तरीके से होने की संभावना है। क्या करें? समय घड़ी का सीमित है। फिर अनमोल कहते हैं महाराज जी 15 मिनट में तो फिर कैसे वापस आए? आज 1 घंटा पहले छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जीवन के अनमोल क्षण पुनः मिले जरूरी नहीं है। भोजन, पानी और दुनियादारी ये तो कई दिन और कई पर्यायों में किया है, ये पुनः मौके मिले जरूरी नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत के सूत्र को याद रखना, भावे में अभावे में, अभावे में वे भावे में। जो आज तक भाव नहीं किए हैं उन भावों को भगवान मैं आपके चरणों में भाता हूँ, और जिनको आज तक मैं भावों को, विषयों को, कषायों को, राग द्वेष आदि पाप भावों को भागते आया हूँ, प्राप्त करते आया हूँ, मैं आज यही छोड़ के जाता हूँ। कम से कम यहाँ आने के बाद ही 1-2 घंटे के लिए छोड़ दो। मुझे पता है घर जाके पुनः वही कहानी घर की शुरू होगी। कल आज का खाते खाते कल की तैयारी, परसों की तैयारी, दुनिया भर की। पर
हम कम से कम यहाँ देव शास्त्र गुरु के पास बैठते समय तो निर्णय करें कि हम सब घर के दुनियादारी के विकल्पों को छोड़कर 1-2 घंटा यहाँ बैठे। इतना भी कर ले, इतना भी कर ले, इतना भी कर ले, तो भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जाओ, समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है। घड़ी का तो रोज़ ही समय होता है अखिलेश, शायद तुम्हारा समय हो जाए तो क्या ना हो जाए। कितने विधान करा लिए और कितने कराने हैं, पर सोचे समझे और विचार करें कि मात्र विधान करना और करवाना इतना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसा काम करो कि हमारा ही विधान बन जाए, हम ही विधान रूप बन जाए, तो विधान करना हमारा सार्थक हो जाएगा। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।